फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद और स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स यादव ब्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिम के बारे में। कुवैत में हम यहाँ पे कौन कौन सी सिम यूज करते हैं और इंडिया की सिम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं या नहीं, और यहाँ के सिम में क्या क्या प्लान होते हैं, क्या कॉल, यहाँ पे कॉल सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे नेटवर्क नेटवर्क ऑपरेटर हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। अभी दोनों एक हो गए हैं, तो वीआई के नाम से है। और अब रिलायंस है, जियो है, ये सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटर हैं। लेकिन कुवैत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है 3-4 नेटवर्क ऑपरेटर हैं सिर्फ। यहाँ पे एक जेन है, वीवा है और ओरिडो है। एक और नया ऑपरेटर आया है फ्रेंडी नाम से। तो ये 3-4 ऑपरेटर हैं यहाँ पे। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, मैं यहाँ पे कौन सी सिम यूज़ करता हूँ और यहाँ पे सब सिम में क्या सिस्टम होता है। तो जैसा कि इंडिया में क्या है, इंडिया में आप लोग पहले, आज से जियो आने के पहले क्या था कि आप इंडिया में किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको जो है रोमिंग लग जाता था। लेकिन जियो आने के बाद से रोमिंग पूरे इंडिया में फ्री हो गई है। तो आप इंडिया में कहीं भी जाइए, रोमिंग का कोई टेंशन नहीं है। और इंडिया से बाहर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप पे आपका जो सिम है वहाँ पे आपको रोमिंग लग जाता है, रोमिंग में हो जाता है। तो इंडिया की सिम आप यहाँ यूज कर पाएंगे या नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए खासकर है जो लोग नए हैं। नए लोग आप अगर आ रहे हैं इंडिया इंडिया से बाहर, कुवैत में या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका नंबर है वो रोमिंग में हो जाएगा। तो अगर आप एयरटेल का नंबर यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एयरटेल का नंबर वहाँ पे आपका चलेगा। लेकिन आप उससे कॉल नहीं कर पाएंगे, क्यों आपके मैसेज वगैरह आएंगे उस पर, लेकिन आप वहाँ से कॉल नहीं कर पाएंगे अपने नंबर से, क्योंकि रोमिंग में रहेगा, इंटरनेशनल रोमिंग लग जाएगी। तो आप अगर वहाँ से कॉल करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आप वहाँ पे उस नंबर को सिर्फ कंटिन्यू रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं, लेकिन आप उससे कॉल नहीं कर पाएंगे। और वहाँ आने के बाद आपको दूसरी सिम लेनी पड़ेगी। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आप, तो वहाँ की आपको सिम लेनी पड़ेगी। तो सिम आप कोशिश कीजिए, आप जो है एयरपोर्ट से मत लीजिए। एयरपोर्ट से अगर आप सिम लेते हैं, एयरपोर्ट पे भी सिम मिल जाती है। एयरपोर्ट से आप अगर सिम लेते हैं तो वहाँ पे काफ़ी महंगी भी मिलती है। तो आप एयरपोर्ट से मत लीजिए। बाहर जाने के बाद आप किसी शॉप से लीजिए, वहाँ से आपको सिम थोड़ा कम रेट में मिल जाएगी। और वहाँ के ऑफ़र वगैरह क्या हैं वो आप लोगों को शॉप पे पता चल जाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कुवैत में कौन सी सिम मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे और सिम में क्या सिस्टम है, कितने की मिलती है। तो दोस्तों, ओरिडो की सिम जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे शॉप पे गया, तो मैंने शॉप से सिम लिया। शॉप से मुझे वो मिला 3 KD का। उनके पास ऑफ़र रहता है, एक 3 KD का, एक 5 KD का। तो अलग अलग ऑफ़र रहते हैं। अभी के टाइम में मैंने जो सिम लिया था वो 3 KD का लिया था, तो वो मुझे 1 मंथ के लिए मिला था, 30 दिनों के लिए। उसमें आपको कुछ डाटा मिलेगा, 200-300 GB डाटा मिलता है और कुछ लोकल मिनट्स मिलते हैं। उसमें आपको इंटरनेशनल कॉल नहीं मिलेगी, सिर्फ लोकल मिनट मिलते हैं। तो आप उसको लोकल में यूज कर सकते हैं वो मिनट। बाकी इंटरनेशनल कॉल के लिए आपको उसमें नेट मिलेगा, 200-300 GB डाटा मिलेगा। आप वो डाटा से आप जो है व्हाट्सअप कॉल या मैसेंजर वगैरह ये यूज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉल करने के लिए ज़्यादातर सभी लोग व्हाट्सअप, ईमो वगैरह ही यूज़ करते हैं। बाकी और कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों, आप नई सिम लेते हैं तो नई सिम आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा 3 KD का। फिर उसके बाद 1 मंथ के लिए रहेगा। 1 मंथ के बाद आपको जब वो रिन्यू करवाएंगे तो रिन्यू आपको मिनिमम 5 KD से कम का रिचार्ज नहीं है। 5 KD से मिनिमम आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो 5 KD में आपको फिर वो 1 मंथ के लिए मिलेगा। तो हर महीने आपको मिनिमम 5 KD का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। और आपके सिम में ऑफ़र भी आते रहते हैं, आप ऑफ़र चेक करते रहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑफ़र आता है तो आप उसी अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट ऑफ़र लगता है आप उस हिसाब से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है, मैंने स्टार्टिंग में 3 KD का लिया तो 1 मंथ मैंने यूज़ किया। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ मैंने जो है, मेरे पास ऑफ़र आया 7 KD में 84 डेज़ का। तो फिर मैंने जो है वो प्लान एक्टिवेट किया, तो वो अभी मेरा प्लान 3 मंथ का हो गया है, 84 डेज़ का। तो 7 KD में 84 डेज़ के लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। 300 GB डाटा उसमें मिलता है। तो आप भी उसमें, अगर आप ओरिडो सिम यूज़ कर रहे हैं तो ओरिडो में आप ओरिडो का ऐप डाउनलोड करके आप उसमें अपना नंबर डाल के
लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको जो है ऑफ़र्स, आपके नंबर पे क्या क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, और आपको जो अच्छा लगता है आप वो ऑफ़र एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वीवा और जेन का भी नेटवर्क है। लगभग सभी ऑपरेटर में जो है ऑफ़र्स वगैरह लगभग सेम रहते हैं, लेकिन मैं अभी ओरिडो यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ओरिडो के बारे में पता है। बाकी 2 नेटवर्क मैंने यूज़ नहीं किए हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। तो आप जो है अपने हिसाब से आप जिस भी लोकेशन में रह रहे हैं आप वहाँ पे देख लीजिए आपके यहाँ पे कौन सा सिम अच्छा नेटवर्क रहेगा, उस हिसाब से आप ले सकते हैं, उसे आप जो है उसका प्लान आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं कुवैत में या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ इंडिया में जो भी सिम यूज कर रहे हैं, जैसे आप एयरटेल अगर यूज कर रहे हैं तो एयरटेल का सिम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, फ़ोन में आप डाल के रखिए। आप सिम से आपके जो है अकाउंट नंबर वगैरह लिंक रहते हैं, पेटीएम वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह आपका लिंक है, तो आप उसको यूज करिए अपने फ़ोन में, उससे आपका जो है पेटीएम, फ़ोनपे अकाउंट भी आपका कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप जियो की सिम यूज करते हैं तो जियो के लिए बता दूंगा, जियो का आपका यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे, जियो का यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो आपका जो है जियो का नंबर यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। तो आप अगर जियो यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ आने के पहले उसको जो है पोर्ट करवा लीजिए, अगर आप पोर्ट करवाना चाहें। अगर नंबर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप उसे एयरटेल में या किसी अन्य ऑपरेटर में उसे पोर्ट करवा के आप आइए, ताकि आपका नंबर यहाँ पे कंटिन्यू बना रहे। और उसमें आपको मंथली 99 का जो सबसे मिनिमम प्लान है 99 का, वो आपको हर महीने वो आप उसमें रिचार्ज करते रहिए, तो आपका वो नंबर कंटिन्यू रहेगा, चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आप जियो का नंबर यूज कर रहे हैं, जियो का नंबर आप यहाँ पे लेकर आते हैं तो उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, आपका फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह आपका फ़ोन में एक्टिवेट है, चल रहा है, तो आप चलेगा। अगर आपने सिम निकाल दिया तो सिम दोबारा आप डालेंगे तो उसमें जो है वेरीफाई करने के लिए मांगेगा, तो और वेरीफाई के लिए आपका ओटीपी आएगा उस नंबर पे, और आपका जो सिम चालू नहीं रहेगा तो उस पर ओटीपी नहीं जाएगा, तो उससे आपका जो है पेटीएम, फ़ोनपे अकाउंट आपका यहाँ पे फिर फ़ोन में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। एयरटेल का आप यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल का नंबर आपका चालू रहेगा, आप सिम निकाल के फिर से भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो है सिम उसमें चालू रहेगा। तो आपका ओटीपी वगैरह आएगा तो आपको फ़ोन पे ओटीपी मैसेज वगैरह सब मिलता रहेगा, तो आप उसे जो है फिर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपना फ़ोन पे पेटीएम अकाउंट फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा अच्छा लगता है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आप जो है सिम अगर आप लेंगे तो एयरपोर्ट से मत लीजिए, इंडिया में भी सिम मिलती है। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, कुवैत में या दुबई सऊदी में, तो वहाँ की सिम दिल्ली एयरपोर्ट से आपकी जहाँ फ़्लाइट है वहाँ पे भी मिलती है, लेकिन आप एयरपोर्ट से मत लीजिए। सिम आप जहाँ भी लेंगे आप शॉप से लीजिएगा, बाहर आने के बाद आपको अकोमोडेशन के आसपास में मार्केट में शॉप मिल जाएंगी, आप वहाँ से सिम परचेज़ कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आपको सिम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुवैत में कौन कौन सी सिम आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।